हम सब ये भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं अभी। तो सबसे पहले जब हम प्रमाण शब्द देखते हैं तो आपको प्रम, अप्रम, प्रमेय और प्रमात, इन चारों शब्दों का अर्थ आना चाहिए तभी हम, तो वो हमने कल देखा था। प्रमा मतलब सही ज्ञान, सत्य ज्ञान। अप्रमा मतलब जो सत्य नहीं रहता है, सत्य का आभास होता है पर सत्य नहीं है। अच्छा, वह है अप्रमो, प्रमा, अप्रमो। और प्रमेय ज्ञान, वह वस्तु जिनसे हम ज्ञान पा सकते हैं, जैसे कि शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, ये सब ज्ञान पाने की वस्तु है, इनसे हम ज्ञान पा सकते हैं, तो वह है प्रमेय। और प्रमाता जो उस वस्तु के ज्ञान को पाता है वह प्रमाता हो जाता है। ठीक है, तो कल हमने देखा था प्रम, अप्रम देखा था, फिर हमने ये भी देखा था प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष कितने कितने तरह के प्रत्यक्ष है, वह भी हमने देखा था, लौकिक, अलौकिक। और ये भी हमने देखा था प्रत्यक्ष में निर्विकल्प और सविकल्प, ये सब हमने कल देखा था। ठीक है, अब हम आते अनुमान के बारे में भी हमने कल सीखा था। अच्छा, वो सिर्फ अनुमान को शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको, कल क्या क्या हमने सीखा था। अनुमान, अनुमान, अनु मतलब बाद में, मान मतलब ज्ञान। जो जिस वस्तु का हम प्रत्यक्ष ज्ञान पाते हैं उसी के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर वह वस्तु आंखों के सामने नहीं है तो भी हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। ओके, हमने ये भी देखा था कि हमने ये भी देखा था, उसमें 3 चीजें हैं। कोई भी अनुमान को सिद्ध करने के लिए हमें, मैंने कहा था 3 चीजों की आवश्यकता है, वह है पक्ष, हेतु और साध्य। पक्ष, अच्छा, फिर हमने यह भी एक उदाहरण रख के हमने देखा पक्ष क्या है और हेतु क्या है। और पक्ष को माइनर टर्म बोलते हैं। माइनर टर्म मतलब उस वस्तु आंखों के सामने है, पक्ष। और साध्य का मतलब वह आंखों के सामने नहीं है और उसे सिद्ध करना है। सिद्ध, उस वस्तु को हम सिद्ध कैसे करेंगे? हेतु के माध्यम से। हेतु को मिडिल टर्म कहा है। कारण, हेतु मतलब वह कारण है जिसके वजह से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्वत है, धुआं है, अग्नि है। पर्वत आंखों के सामने दिख रहा है, वह पक्ष, उसको हम पक्ष कहते हैं। अग्नि को हमें सिद्ध करना है, आंखों के सामने नहीं है, हमें सिद्ध करना, तो उसे साध्य कहते हैं। और हेतु, हेतु आंखों के सामने दिख रहा है, पक्ष और हेतु। ओके, पक्ष आपको दिख रहा है, पक्ष और हेतु दोनों आंखों के सामने दिख रहा है, उनके माध्यम से हम सिद्ध करेंगे। ओके, तो हेतु पक्ष जब साथ में है उसे कहते हैं पक्षधर्मता, और हेतु और ये साध्य जब साथ में दिखाई देते हैं, जैसे कि रसोई घर में हमें नीचे अग्नि भी दिख रहा था और पानी उबल रहा है, पानी के ऊपर से धुआं भी दिख रहा था, राइट? तो अग्नि भी है और धुआं भी दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं व्याप्ति। ये सब हमने कल देखा था। और कल हमने ये भी देखा था कि अग्नि को सिद्ध कैसे करना है, उसे हम सिलोजिज्म ऐसे कहते हैं। सिद्ध करने का जो प्रक्रिया होता है भारतीय दर्शन में, सिद्ध करने का जो प्रक्रिया होता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का मतलब क्या है? हम 2 वाक्य है, उसे सिद्ध करने के लिए हम एक और वाक्य का सहारा लेते हैं, यानी मदद लेते हैं।
ओके, इसीलिए उसे सिलोजिज्म ऐसा कहा गया है। हमने सिलोजिज्म, भारतीय दर्शन में सिलोजिज्म 5 होते हैं। जस्ट एक सेकेंड के लिए, सिलोजिज्म को उसको सिद्ध करने के लिए हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। वह 5 चीजें क्या है? 5 चीजें हैं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हेतु, हेतु मतलब कारण, प्रतिज्ञा का अर्थ आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है। हेतु, उदाहरण, उदाहरण का मतलब है उदाहरण, ओके। उपनय, उपनय में क्या होगा? हम उदाहरण के द्वारा हम उपनय का वाक्य हम तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमें उदाहरण की जरूरत है, हेतु और उदाहरण की आवश्यकता होगी। और 5वां है निष्कर्ष। हम निष्कर्ष निकालते हैं, उसी से हम सिद्ध कर सकते हैं, राइट। अच्छा, यह 5 हमने देख लिया है कल। इस पर्वत पर, जो पर्वत आपने देखा है, उस पर्वत पर आग है, यह पहला प्रतिज्ञा है। और दूसरे वाक्य क्या होगा? हेतु, क्योंकि उस पर्वत के ऊपर धुआं है, क्योंकि उसका कारण हमने बता दिया। और तीसरे में हम उदाहरण दे रहे हैं कि रसोई घर में प्रत्यक्ष अग्नि दिखा, उसमें से धुआं निकला, इसलिए मैं बोल सकती हूँ, इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि जहां किसी चीज में धुआं है वहां पर आग है। किसी भी चीज में धुआं है तो आग है। अच्छा, अब ये उदाहरण हो गया। अब ये हेतु और उदाहरण को सहारा लेके हम कैसे बोल सकते हैं? इस पर्वत में धुआं है, जो धुआं अग्नि के साथ संबंधित है, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष में हमने देखा था, अग्नि के साथ संबंधित है। अच्छा, अभी निष्कर्ष हमें निकालना है, इसीलिए इस पर्वत पर आग। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब जैसे हमने देखा था, अच्छा कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे रोकिए, रोकिए और पूछिए, और 2 बार मैं बताऊंगी अलग तरीके से। अब जैसे हमने प्रत्यक्ष में देखा था कितने तरह के प्रत्यक्ष है, ठीक उसी तरह अनुमान में भी 3 तरह के अनुमान है। सबसे पहला है पूर्ववत। अच्छा, पूर्ववत अनुमान में क्या होगा? इस पर कार्य और कारण के बीच का जो संबंध है वह हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पूर्व, पूर्व शब्द का हमने प्रयोग किया है। इसका मतलब है कारण तो दिख रहा है, कार्य अभी आंखों के सामने दिख नहीं रहा है, उसका हम अनुमान लगा रहे हैं। अब इसका क्या उदाहरण देंगे? घने बादल छाए हुए हैं, घने बादल छाए हुए हैं, उन घने बादलों को देख के हम ये अनुमान लगाएंगे कि अब जोर से बारिश होने वाली है। ठीक है, यह सिंपल उदाहरण है, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी 1-2 लोगों ने रिएक्शन दिया तो भी चलेगा। सविता जी, मैथिली जी, यह समझ में आ रहा है ना इतना सा? यस मैडम। हाँ मैडम, समझ में। घने बादल, यस, ऐसे थैंक यू मैथिली जी, ऐसे थम्स अप दिया तो भी चलेगा, मैं आगे आराम से बढ़ सकता हूँ। घने बादल छाए हैं, उसे देख के हम अनुमान लगा रहे हैं कि जोर से अभी बारिश होने वाली है। यह हो गया पूर्ववत, मतलब हमें कारण दिखाई दे रहा है पर कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, उसका हम अनुमान लगा रहे हैं। अब शेषवत, शेषवत पूर्ववत का बिल्कुल विरुद्ध है, यह भी कार्य और कारण के बीच के संबंध के बारे में हमें बताता है। अब बिल्कुल पहले उदाहरण का उल्टा हम कर,
रात को जोर से बारिश हुई है। हम सुबह उठ के जब हम खिड़की खोलते हैं हमें पता चलता है कि जोर से बारिश हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि मतलब जोर से बारिश हुई है और नीचे हमें पूरा पानी दिखाई दे रहा है, सब जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है। घर से हम बाहर निकले तो सब जगह हमें पानी दिखाई दे रहा है। तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि रात को जोर से बारिश हुई थी। बारिश को तो आपने नहीं देखा, बारिश होने के बाद जो पानी, सब तरफ पानी पानी एकदम फ्लड के समान हो गया है, उस फ्लड पानी को देख के हमें अनुमान लगाया कि कल रात को जोर से बारिश हुई। यह शेषवत। अब तीसरा क्या है? सामान्यतो दृष्टा। सामान्यतो दृष्टा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यह कार्य कारण के बीच में जो संबंध है वह तो नहीं बताता है, लेकिन डायरेक्ट उसका कोई संबंध तो नहीं बताता है, लेकिन कार्य हमें दिखाई देता है, कारण भी दिखाई देता है अलग से, कार्य भी आंखों के सामने दिखाई देता है, पर वह जो कार्य कारण के बीच का जो प्रक्रिया हुआ है वह प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देता है। इसका एक एग्जाम्पल ऐसा है, अमावस का रात है, अभी रात में आप देख रहे हैं कि आकाश में आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देती है ना, चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देती, पर एक दिन बाद एक हल्का सा लाइन आपको दिखाई देता, हल्का सा लाइन अमावस्या के बाद, एक दिन के बाद आपको दिखाई देता है। अच्छा, अब 2-3 दिन के बाद देखिए वही छोटा सा लाइन थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा और उसकी जो जगह है, अमावस्या सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे है, उसकी जगह बदल के यहाँ पर आ गई, थोड़ी दूर आ गई है और थोड़ी बड़ी भी हो गई है। और 3-4 दिन के बाद रात को अगर चंद्रमा को देखेंगे उसकी जगह और बदल गई है और थोड़ी सी बड़ी हो गई। मतलब आपने अमावस्या को भी देखा है और आपने पूर्णिमा को भी देखा, अमावस्या के रात को भी देखा है, पूर्णिमा की चंद्रमा को भी आपने देखा है। अच्छा, वह उसकी जगह जो बदल रही है एक जगह से दूसरी जगह, उस प्रक्रिया को आपने देखा क्या? नहीं देखा है ना? क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि उसकी जगह बदल गई है और उसका साइज भी बड़ा हो गया। इस उदाहरण से आप रिलेट कर पाते हो, समझ पा रहे हो इस उदाहरण को? समझ पा रहे हो? हाँ, ओके, हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम देख नहीं पा रहे हैं, पर यह सत्य है कि यह प्रक्रिया हुआ। तो इस तरह के अनुमान को हम सामान्यता दृष्टो, सामान्यता दृष्टा ऐसे हम कहते हैं। ठीक है? क्यों? वह जो प्रक्रिया को हम देख नहीं पा रहे, इसी यहाँ तीसरा तरह का अनुमान है। अब इस अनुमान के साथ एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें इसको हेत्वाभास, आभास, मतलब एक उसमें उसे हम भ्रम कह सकते हैं या उसे एरर कह सकते हैं इंग्लिश में, या गलती कह सकते हैं। सिंपल भाषा में देखा जाए वह एक गलत अनुमान है, गलती है, तो उसको हेत्वाभास, आभास हो रहा है कि वह हेतु है, वह कारण है, ऐसा हमें
आभास हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन एग्जैक्ट वर्ड हम बोल सकते हैं कि हम उस कारण को देख के हम कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन है, हमें भ्रम हो जाता है कि वो जब हम गलत तरीके से हम कारण बताते हैं, जब कंफ्यूजन रहता है हम गलत तरीके से बताते हैं, उसे हम हेत्वाभास ऐसे कहते हैं। अब न्याय में अगर 5 तरह के हेत्वाभास जिस वजह से हम गलत कारण बता सकते हैं, 5 तरह। एक्चुअली ये हेत्वाभास किसके लिए हम हमारे प्रैक्टिकल जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए हम यूज कर सकते हैं, पर यह हेत्वाभास जो यहाँ पे जो प्रमेय है, मैंने कहा था अलग अलग प्रमेय है ना, शरीर, मन, इंद्रिय, ये सब प्रमेय है, इससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते वक्त हम गलत हेतु या गलत हम कारण बताते। तो सबसे पहला है असिद्ध। असिद्ध का मतलब क्या है? असिद्ध का मतलब, एक पहले उदाहरण देती हूँ, ये जो आकाश कमल है उसका उदाहरण एक देती हूँ, आपको पता चलेगा ये असिद्ध का मतलब क्या है। अच्छा, मैं एक वाक्य बोलती हूँ। आकाश कमल बहुत ही खुशबूदार है, मतलब उसमें खुशबू अच्छी निकलती है। क्यों अच्छी निकलती है? क्योंकि वह कमल, क्योंकि वो एक तरह का कमल है। ओके, एक तरह का कमल है, इसीलिए उसमें से खुशबू अच्छी निकलती है। और इसका कारण क्या बताते हैं? यह कमल जो तालाब में उगता है ना, उस कमल जैसा दिखता है, और वह कमल की खुशबू बहुत अच्छी है, इसीलिए ये आकाश कमल की खुशबू बहुत खुशबूदार है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अच्छा, आप ये बताइए, दो वस्तु एक समान दिखाई देते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि उन दोनों में गुण भी एक समान होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले हाँ, हमें ये सोचना चाहिए कि दो वस्तु अगर एक समान है दिखने में, इसका मतलब दोनों का गुण एक सा होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। दूसरी तरह का है सव्यभिचार। सव्यभिचार का मतलब, इसका जो हेतु है उस हेतु में ही गलत है, उसका हेतु ही गलत है। अच्छा, अब हम पंच महाभूत में से एक लेते हैं, शब्द। शब्द भी एक पंच महाभूत है ना। पंच महाभूत में से कौन से हैं? आकाश, शब्द और स्पर्श, रस, यस यस, गंध, हाँ, रस, 5 है ना। तो उसमें से हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 है। तो उसमें से हम इस साउंड यानी हम शब्द का एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक, अच्छा, ये शब्द नित्य है, ऐसा कहा गया है, शब्द नित्य है। शब्द क्यों नित्य है? उसका कारण ये बताया है कि उसे हम सुन सकते हैं। यह कैसा कारण हो गया है? शब्द को हम सुन सकते, क्योंकि शब्द का ज्ञानेंद्रिय क्या है? श्रोत। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, न्याय के फिलॉसफी दर्शन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो शब्द सुनाई देता है, इसीलिए वह नित्य है। हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं? मान लीजिए किसी को कोई बहरा है, ठीक है, शब्द
एक को सुनाई दे रहा है और दूसरा जो बहरा है उसको नहीं देता है ना, फिर यह कारण कैसे हम सिद्ध, वह कारण ऐसा होना चाहिए कि हर हालात में, हर सरकमस्टेंस में वह सिद्ध होना चाहिए, तब हम उसे कारण हेतु ऐसा हम बता सकते हैं। ओके, तब हम उसे कारण या हेतु बता सकते। ओके, हाँ, इसे हम स्वव्यभिचार ऐसे कहते हैं। अब हम तीसरे हेत्वाभास की ओर आते हैं, सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष में क्या होगा, यहाँ पर दो हेतु है, हेतु दो है और वह दोनों हेतु एक दूसरे के विरुद्ध है। हेतु दो है उस वाक्य में और दोनों हेतु एक दूसरे के विरुद्ध है। ठीक है, अच्छा, इसका कैसे हम उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए वापस वही शब्द की ओर जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि शब्द नित्य है क्योंकि हमें सुनाई देता है। यह वाक्य का एक भाग हो गया है। उसी वाक्य का दूसरा भाग हम लेते हैं। वह दूसरा भाग यह कहता है कि शब्द अनित्य है, अनित्य है क्योंकि हम उसे प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखिए, हम बात करते हैं ना, आवाज निकलती है, तो उसी वाक्य का दूसरा भाग यह कहता है कि शब्द अनित्य है क्योंकि उसे हम निकालते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, वाक्य का पहला भाग देखिए, शब्द नित्य है, इसका हेतु भी गलत है। जैसे मैंने एक बहरे का उदाहरण दिया था, उससे तो शब्द सुनाई नहीं देगा ना। और अच्छा, उसी शब्द का दूसरा वाक्य कह रहा है कि वो अनित्य है। सबसे पहले कह रहे हैं कि वो नित्य है, अभी वो ठीक है, अब इसको नेगेटिव तरीके से हम सिद्ध करते हैं। ऐसा करके उन्होंने क्या किया है, शब्द अनित्य है क्योंकि हम उसे निकालते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं उसको। अब ये बताइए, शब्द अनित्य कैसे हो सकता है? क्योंकि शब्द का महाभूत क्या है? आकाश। हमने हर दर्शन में देखा है कि पंच महाभूत होते हैं और इस पंच महाभूत के पहले पंच तन मात्राएं आती है, उसके बाद ही पंच महाभूत आते हैं, है ना? हमने हर दर्शन में यह देखा। तो इसका मतलब है कि आकाश भी अनित्य है, ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि शब्द से ही आकाश निकला है। अगर शब्द अनित्य है तो आकाश भी अनित्य हो जाएगा। तो इसमें दो हेतु है और दोनों हेतु एक दूसरे को विरुद्ध है। अब चौथा है बाधित। बाधित, हाँ, बाधित क्या होता है? यहाँ वह हेतु उस द्रव्य और हेतु में कोई संबंध ही नहीं है। द्रव्य है, एक द्रव्य है, ये अग्नि एक द्रव्य है मान लीजिए। अग्नि को कैसा होना चाहिए, मतलब सत्य में अब देखा जाए, वास्तविकता में देखा जाए, अग्नि कैसा होना चाहिए? अग्नि की क्या गुण है? कोई भी बताइए चलेगा। अग्नि का गुण क्या है? उसका गुण क्या है? उसके अंदर अग्नि का गुण, अग्नि का गुण उष्ण, हाँ, गर्म होता है ना। अग्नि तो उष्ण होता है। यस, अग्नि का गुण उष्ण होता है ना। वह हमें बताने की जरूरत नहीं है, अग्नि है, उसके अंदर ही वो उष्णता है।
पर यहाँ पे उन्होंने क्या अर्थ हम कैसे निकाल सकते हैं? अग्नि ठंड है क्योंकि वह एक द्रव्य है। हमने इसमें देखा था कि कितने द्रव्य है, हमने देखा था उन द्रव्यों में से वो महाभूत है, चारों महाभूत है, वह भी हमने देखा था, है ना। तो अग्नि एक द्रव्य है, इसीलिए वह ठंड है। ये कैसा हेतु है, ये कैसा कारण है ना। अग्नि ठंड है क्योंकि वह एक द्रव्य है। द्रव्य मतलब सब्सटेंस, तो इसीलिए वह खुद ही बाधित है। वह पूरा वाक्य ही वह बाधित है। हेतु का द्रव्य का कोई संबंध ही नहीं है। और पांचवा है विरुद्ध। ओके, विरुद्ध का अर्थ क्या है? यहाँ पे हेतु है, वह खुद ही अपना ही विरोधाभास कर। ओके, हेतु अपने आप ही उसका विरोधाभास करता है। वापस उस शब्द की ओर ले जाते हैं। यह कहते हैं शब्द नित्य है क्योंकि उसे प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, शब्द नित्य है क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि उसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए वह नित्य है। तो यह जो हेतु है इसका, वह हेतु अपने आप के ही विरोध करता है। उसी वाक्य के अंदर अपने आप का ही विरोधाभास करता है। तो यह 5 तरह के हेत्वाभास होते हैं। ठीक है, अब अनुमान हो गया है। हमने क्या क्या देखा था? प्रत्यक्ष, सॉरी उपमान। हमने देखा था प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के बाद हमने अनुमान। यह तो मेन है। अनुमान जो प्रमाण है ना, आपके परीक्षा में अनुमान के बारे में लिखने के लिए कहेंगे, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब न्याय के प्रमाण को आपने सीख लिया, दूसरे दर्शनों को प्रमाण आपके लिए यही रिपीट होगा। जो हमने प्रत्यक्ष में देखा था, जो हमें अनुमान में देखा था, वही हमें अभी सांख्य योगा में भी ज्यादा से ज्यादा यही रिपीट होगा। इसीलिए आप न्याय के प्रमाण को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि परीक्षा में न्याय के प्रमाण के बारे में ही पूछेंगे या फिर सांख्य के प्रमाण के बारे में पूछेंगे। ओके, वैशेषिक कौन से प्रमाण? मैंने कहा न्याय और वैशेषिक समान तंत्र है ना। मैंने पहले ही कहा था न्याय और वैशेषिक समान तंत्र है। वैशेषिक न्याय के प्रमाण को मानता है, और न्याय वैशेषिक के जो जगत की उत्पत्ति है ना, वह वैशेषिक का न्याय वैशेषिक का मानता है। एटॉमिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन, परमाणु सिद्धांत, वह न्याय वैशेषिक से लेता है। इसीलिए वह दोनों समान तंत्र है। वैशेषिक सिर्फ 2 प्रमाणों को मानता है, वो हम बाद में देखेंगे। उपमान, उपमान का मतलब 2 चीज है, उन दोनों को कंपेयर करना। यह बहुत इजी है, उसको उपमान, यह हिंदी शब्द में भी प्रयोग होता है, उपमान। अच्छा, उपमान की व्याख्या हम कैसे करते हैं? ये वह ज्ञान है जो एक शब्द और एक नाम के बीच के जो संबंध है वह बताता है।
एक शब्द है और एक नाम है। इन दोनों के बीच के संबंध को वह बताता है। ठीक है, अच्छा, इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे मैंने कहा था, पहले भी इसको उदाहरण दे चुकी हूँ। एक गाय है, आपने गाय को देखा, पर आपने एक जंगली गाय को देखा है क्या? किसी ने भी जंगली गाय को नहीं देखा हो। अच्छा, मैंने सिर्फ आपको गाय के बारे में मैं आपको एक जंगली गाय के बारे का वर्णन मैं करती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि ये जंगली गाय है, वह दिखने में बिल्कुल गाय जैसा दिखता है। उसके भी 4 पैर हैं और उसके सींग थोड़े बड़े हैं, सींग बड़े हैं, और वह उसका आवाज भी गाय के जैसा है, पर वह जोर से आवाज निकालता है। तो यह वर्णन मैंने किया है, जंगली गाय का वर्णन मैंने किया है। अब आप एक सफारी में जाते हो, एक एनिमल की, जानवरों की एक सफारी है, जू है या सफारी है, वहां पे आप जाते हो। आपने दूर से इस जंगली गाय को आपने पहली बार आप देख रहे हैं, आपने पहले देखा नहीं है जंगली गाय को। मैंने उसका वर्णन किया है जंगली गाय को, उसको आप मन में रखते हुए आपने अनुमान लगाया कि यह एक जंगली गाय है। ठीक है, यह उदाहरण समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? ओके, गाय और जंगली गाय दोनों में अंतर। जब गाय को देखा है, जंगली गाय को आपने नहीं देखा, आपने देखते ही आपने जान लिया। क्यों आपने जान लिया? कैसे जाना आपने? क्योंकि मैंने उसका वर्णन किया है इसलिए। ओके, उपमान। अब आते हैं शब्द। ओके, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण की ओर हम आते हैं। ओके, शब्द मतलब अब हम, जैसे मैंने कहा था, ये जो वेदास है, उपनिषद का ज्ञान हमारी ऋषि मुनियों को कैसे मिला? वह ध्यान समाधि में बैठ के उनको वह ज्ञान प्रत्यक्ष में मिला, प्रत्यक्ष उनको दिखाई देता है। ओके, उन्हें प्रत्यक्ष वह दिखाई देता है, वेदास उपनिषद के ज्ञान, और उन्होंने उस ज्ञान को बोला है और उनके शिष्यों ने उसे सीख लिया, और ऐसे परंपरा से उन्होंने अपने शिष्य को बताया। फिर हम उस ज्ञान को शब्द ज्ञान ऐसे मानते हैं। तो शब्द ज्ञान का मतलब है वह ज्ञान जिनके मुख से निकला है वह विश्वास के पात्र होने चाहिए। ऐसे हम किसी के भी ज्ञान को हम शब्द ज्ञान नहीं मान सकते। यह ऋषि मुनियों के द्वारा बोला गया शब्द है, वह विश्वास के पात्र है। इसीलिए हम उस प्रमाण को शब्द प्रमाण ऐसे मानते हैं। यह शब्द प्रमाण 2 तरह के होते हैं। एक है वैदिक शब्द, दूसरा है लौकिक। एक है वैदिक, दूसरा है लौकिक। यह वैदिक शब्द जो है वह बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है मतलब आप ढूंढेंगे तो भी आप एक भी गलती उसमें नहीं निकाल सकते, बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि वह भगवान के द्वारा बोला गया है, इसीलिए वह वैदिक शब्द परफेक्ट है। अच्छा, लौकिक शब्द वह शब्द है जो
मनुष्यों के द्वारा बोला गया शब्द है, उसमें गलती होने की संभावना है। बोलते वक्त परफेक्ट लगेगा, लेकिन एक काल चला गया, दूसरा काल आया, उस काल के अनुसार यही शब्द गलत साबित होता है। यानी मनुष्यों के द्वारा बोले गए शब्द को लौकिक कहते हैं, क्योंकि वह गलत, किसी भी काल में वह गलत हो सकता है, लेकिन वैदिक शब्द कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि यह वैदिक शब्द जो है ऋषि मुनियों के द्वारा बोला गया शब्द है, इसीलिए उसे हम प्रमाण के रूप में हम मानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम न्याय के जितने भी क्या कहते हैं, न्याय के 4 प्रमाण है। 4 प्रमाण क्या है बताइए? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, यह 4 प्रमाण है। अब वैशेषिक में क्या हो रहा है? वह कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान ही पर्याप्त है। प्रत्यक्ष और अनुमान ही, ये दोनों प्रमाण ही पर्याप्त है, हमें उपमान और शब्द की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? उनका सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत है ना, एटॉमिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। वो कहते हैं एक तो प्रत्यक्ष होना चाहिए, जब उस प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जब हम अनुमान लगाते हैं तो फिर उपमान की क्या जरूरत है? उपमान भी एक तरह का अनुमान है, तो हमें क्यों चाहिए? ठीक है, इसीलिए वह कहते हैं ये उपमान और शब्द की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान, जो कि हमने अभी सीखा है, वही दोनों प्रमाणों को वैशेषिक दर्शन में माना गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अब हम आते हैं सांख्य। मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना, सबसे पहले न्याय का प्रमाण मुख्य है और सांख्य के प्रमाण, ये दोनों मुख्य है, और बाकी के प्रमाण आपको लिखना है, पर उस दर्शन के साथ, वह दर्शन के ऊपर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके साथ में लिखना है प्रमाण। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम इस सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन के जितने भी प्रमाण है उसे हम अभी सीखेंगे। हमें अभी 15 मिनट का समय है, हम कोशिश करते हैं कि जितना हो पाए उतना हम सीखें। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है? आपको सांख्य? ओके, नहीं मैम, आधा दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं फिर से अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है? फाइन फाइन, ओके। अब हम सांख्य के बारे में काफी आपको अभी ज्ञान हो चुका है,
बहुत प्राचीन है। ओके, कपिल मुनि ने उन्हें लिखा है, सांख्य को लिखा है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सांख्य और योगा समान तंत्र है। जैसे कि हमने देखा न्याय वैशेषिक का समान तंत्र है, ठीक उसी तरह सांख्य योग एक समान तंत्र है। तो अगर यदि हम सांख्य के प्रमाण सीख लिए, आपको योग का भी प्रमाण आपको पता चल जाएगा, आप समझ पाओगे। तो हम क्या करते हैं, यह सांख्य में तीन, अभी देखिए, अभी वापस प्रमेय ये सब मैं नहीं बताऊंगी, जो हमने ऑलरेडी न्याय में हम बता चुके। यहाँ पर हम 3 प्रमाण माना गया है सांख्य में। हाँ, कपिल मुनि ने 3 प्रमाण को माना है। वह है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम यानी योगा में आगम बोलते हैं, यहाँ पे आप्तवचन। ओके, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। ओके, सांख्य कारिका में यह 3 प्रमाण बताए गए हैं। ओके, क्योंकि हम बिना प्रमाण के, अब हर दर्शन क्या कहता है आप सोचिए ना, यह संसार दुखों से भरा हुआ है और उन दुखों का नाश करना है, और उन दुखों का नाश करने के लिए हमें अविद्या को दूर करना है, सत्य ज्ञान को प्राप्त करना है, तब हम इन दुखों का हम नाश कर सकते हैं। इन दुखों का तब हम जाके नाश कर सकते हैं। इसीलिए हर दर्शन कहता है प्रमाण की जरूरत है, पर अंतर ये है कि हर एक दर्शन सब प्रमाणों को तो नहीं मानता है। तो यह सांख्य में 3 प्रमाणों को माना गया है। ओके, वह कौन सा प्रमाण है? दृष्ट, अनुमान, अनुमानम, आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थी। यह सांख्य कारिका में, चौथे कारिका में यह बताया गया है। दृष्टम मतलब क्या है? दृष्टम, हम एक वस्तु को, ज्ञान को हम ग्रहण कर सकते हैं। कैसे ग्रहण करेंगे? इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। तो दृष्टम, तो यहाँ पे इसको प्रत्यक्ष के रूप में आप मान सकते हैं। उस कारिका में दृष्ट करके, दृष्ट ही शब्द दिया है, इसीलिए हमें ये दृष्ट का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दृष्ट का अर्थ हुआ प्रत्यक्ष, पर शब्द दृष्ट ऐसे उन्होंने प्रयोग, दृष्ट का शब्द का प्रयोग किया है। तो ये कहते हैं कि और त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणादि। इसका मतलब है, मैंने आपको चारों शब्द का अर्थ बताया आपको पिछले बार। कहते हैं कि प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। प्रमेय का मतलब क्या है? प्रमेय का अर्थ ये है कि जिस वस्तु का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियों का ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं। शरीर का ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं, है ना? तो यह क्या हो गया? प्रमेय। प्रमेय, प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है, और सभी प्रमाणों के असिद्धि होने के कारण 3 प्रमाण स्वीकृत किया है। अन्य प्रमाण, अभी अन्य प्रमाण कौन से हैं बताइए?
अभी अभी हमने सीखा था ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। वो कहते हैं कि उपमान की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, बस तीन ही पर्याप्त है। इसीलिए ये अन्य शब्द आया है। त्रिविधम, त्रिविधम तीन प्रमाण, यह तीन प्रमाण पर्याप्त है। ओके, उपमान की आवश्यकता नहीं है। अब वेदांत में अर्थापत्ति है, अर्थापत्ति को भी एक प्रमाण माना है, तो यह कहते हैं कि अर्थापत्ति की भी आवश्यकता नहीं। तो सांख्य दर्शन में मुख्य क्या है? दो आपने ऑलरेडी सीखा है, अभी आप बता सकते हैं। दो स्वतंत्र तत्व है। कौन से हैं? सांख्य के दो स्वतंत्र तत्व क्या है? प्लीज बताइए, आपने सीखा है। कितने तत्व है सांख्य में कुल मिला के? हमने ऑलरेडी सीखा है ना सांख्य, कुल मिला के 25 है क्या? यस, 25 तत्व है। उनमें से ये जो पुरुष और प्रकृति स्वतंत्र है, स्वतंत्र तत्व है। अच्छा, इसीलिए इस दर्शन को हम प्रमेय विद्या का भी प्रतिपादक मान सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसे कहा गया है, प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाधि, ऐसा सांख्य कारिका में कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि कहते हैं कि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। सांख्य कारिका कहता है कि प्रमेय को उसकी सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। इसीलिए उन तीनों प्रमाणों के बारे में बताया गया है, और यह तीन प्रमाण पर्याप्त है। और वह 25 तत्व क्या है आपको पता है? ओके, 25 तत्व क्या है? पंच यस यस, ऑर्डर से बोलिए। पुरुष है, प्रकृति, महत बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, है ना? प्रकृति पुरुष, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, हाँ, इन सबको मिला के 25 तत्व होते हैं। और इन तत्वों को हमें सिद्ध करना है। उसे सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता है। ओके, तो ये सब प्रमेय है। तो प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता है। अच्छा, अब और क्या कहा गया है इसमें? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, इसका मतलब है क्या है? आपको यदि याद है, कल मैंने आपको प्रम अप्रम का अर्थ आपको समझाया था। ओके, ये प्रमा है, ये प्रमा है। प्रमा जो है वह असाधारण कारण है, उसी को हम प्रमाण मानते हैं। अच्छा, कल हमने ये भी कहा था अप्रमा क्या है। अप्रमा में क्या क्या आता है? न्याय में हमने देखा था ना, संशय, विपर्यय, विकल्प, ये सब हमने, स्मृति, आपको लिखने बोला था। अप्रम, 4 अप्रम को लिखने बोला था, आपने लिखा था कल? ओके, ठीक है, यह 4 अप्रम है। तो इन अप्रम से हमें कभी सिद्ध हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया है
प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। ओके, प्रमा जो वैलिड नॉलेज है, राइट नॉलेज है, जो सत्य ज्ञान देता है, उसी से हम प्रमाण को कर सकते हैं। ओके, हाँ, ओके। तो इसीलिए कहा गया है प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। अब इन 25 तत्वों को प्रमाण के द्वारा हमें सिद्ध करना है, प्रमेयों को प्रमाण के द्वारा हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए ये हमें अगला कारिका यह कहता है, उसके बाद वाला कारिका प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। इसका मतलब है प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। प्रमेय की सिद्धि अभी कौन से हैं? अभी हमने जो तत्व देखा था ना, वह सब प्रमेय है। उन प्रमेयों की सिद्धि प्रमाण के द्वारा ही हम कर सकते हैं। और वह प्रमाण 3 तरह के होते हैं। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, वह प्रमाण 3 तरह के होते हैं। ओके, वह 3 तरह के प्रमाण कौन से हैं, वह भी कारिका में दिया गया है। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वा। मतलब यहाँ जो दृष्ट ऐसे कहा गया है, वह दृष्ट का अर्थ है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, वह उसका अर्थ है प्रत्यक्ष। दृष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। और दूसरा है अनुमान। अनुमान के बारे में अभी हमने न्याय में सीखा था। ओके, अनुमान कैसे किया जाता है, सिद्ध कैसे करते हैं, और अनुमान कितने तरह के होते हैं, वह अभी हमने सीखा है। और शब्द, शब्द मतलब आप्तवचनम, वही ठीक उसी तरह जैसे हमने इसमें देखा था, इसमें हमने अभी न्याय में सीखा था आप्तवचन का अर्थ। सेम वही है आप्तवचन का। हमारे जो ऋषि मुनियों के द्वारा बोला गया शब्द है, उसको हम प्रमाण मानते हैं और उसी को हम आप्तवचन कहते हैं। ओके, तो यहाँ योग के 3 प्रमाण है। ओके, यहाँ क्या कहते हैं? प्रति विषयाध्य वसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिर आप्त वचन। इसका मतलब ये है, जो हर एक विषय है, ओके, उसका हम पहले प्रत्यक्ष हम उसे देखते हैं, फिर बाद में उसका अनुमान करते हैं। अच्छा, उसका अनुमान करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? लिंगी मतलब हेतु। वह भी हमने न्याय में सीख लिया। ओके, हेतु। लिंगी का मतलब है हेतु। आप्त श्रुति, जो श्रुति यानी जो परंपरा से वेदांत उपनिषद का ज्ञान हमें मिलता है,
उसे हम आप्तवचन कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, तीन है, तीन प्रमाण है। प्रमाण का नाम क्या है? दृष्ट। अच्छा, वही दृष्ट को योग में प्रत्यक्ष ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, पर यह दृष्ट जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। ओके, दृष्ट, दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचन। ओके, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं।